बीजेपी का पट्टा पहनो, भाजपा का पट्टा पहनो, भाजपा का सदस्य बनो और लूट और भ्रष्टाचार का लाइसेंस ले लो। ये लगातार चल रहा है। मैं आज आपके सामने एक ऐसा भाजपा का नेता जो टॉप मोस्ट लीडर के साथ रहता है, बीजेपी का पट्टा पहन लो, बीजेपी का सदस्य बन जाओ और फिर लूट और भ्रष्टाचार का लाइसेंस ले लो। ये लगातार चलता रहता है। आज मैं आपके सामने जिसकी बात कर रहा हूं वो भाजपा का एक ऐसा नेता जिसके संपर्क, जिसकी फोटोज भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ, और उसने एक ऐसी स्कीम चलाई कि आप पैसा रोको मेरे पास, BZ कंपनी बना के कि आप मेरे पास पैसे रोको और 2 साल में दुगने करके ले जाओ। 2 साल में दुगने। अब दुनिया में कहीं पर भी कोई पैसे लगाएं और 2 साल में दुगने हो जाए, वो स्कीम तो है नहीं, पर यहां पे स्कीम चली और आपको ताज्जुब होगा, किसान, मिडिल क्लास, गरीब, पेंशनर, रिटायर्ड लोग, ये सब इसमें पैसे लगाने लगे कि 2 साल में अगर पैसे दुगने हो जाते हैं और जिसकी कंपनी है वो तो भाजपा से जुड़ा हुआ है, भाजपा के बड़े बड़े नेता उनके फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, तो पैसे तो नहीं डूबेंगे। आपको ताज्जुब होगा जान के 6,000 करोड़ 6,000 करोड़ रुपए मिडिल क्लास गरीब लोगों ने 2 साल में दुगने हो जाएंगे करके उसमें पैसे लगाए और वो 6,000 करोड़ रुपए इस देश के नागरिकों के लेकर वो भाजपा का नेता छू हो गया, मिल नहीं रहा पुलिस को। CID क्राइम ने जब लोगों ने आवाज उठाई तो केस दर्ज की है और मैं जरा उनका चेहरा आपको दिखाना चाहूंगा। जरा फोटोग्राफ्स नंबर 1। ये शख्स है भूपेंद्र जाला, भाजपा की टोपी, भाजपा का पट्टा और 6,000 करोड़ की टोपी पहना के अब ये गायब है। नेक्स्ट फोटोग्राफ। ये गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी, इनके साथ ये शख्स है और इनको शील्ड अर्पण कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री जी। इसके बाद नेक्स्ट, ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सेंट्रल मिनिस्टर, और ये 6,000 का चूना लोगों को लगा के निकल जाने वाला बीजेपी का नेता है। नेक्स्ट, ये अमित शाह जी बैठे हैं यहां पे, और जो येलो शर्ट में इसके सर के ऊपर जो खड़ा है, जिसके ऊपर क्राउन दिख रहा है, वो वही आदमी है जिसने बीजेपी को, बिल्कुल बीजेपी ने उसका उपयोग किया। क्या फायदा मिला क्या नहीं मुझे पता नहीं, पर लोगों के 6,000 करोड़ इसने गायब करवा दिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, और आगे रुकिए। ये जो स्कीम चलाने वाला आदमी फंक्शन रखता है, उसमें समारोह के अध्यक्ष, ये इनका इनविटेशन कार्ड है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, सेंट्रल मिनिस्टर, वो समारंभ के अध्यक्ष हैं। चीफ गेस्ट गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर कुबेर भाई डिंडोर
चीफ गेस्ट हैं। दूसरे चीफ गेस्ट यहाँ पे भाजपा के प्रदेश महामंत्री रजनीभाई पटेल हैं। फिर एक और ये भिखू सिंह परमार जो सेकंड में लिखा है वो सिविल सप्लाई के मंत्री हैं, वो मिनिस्टर हैं, वो हैं। एक और चीफ गेस्ट वो कौशल्या कुंवर बाप, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी। फिर वाइस चांसलर ऑफ उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी डॉक्टर रोहित एन देसाई। ये 5 चीफ गेस्ट हैं। नेक्स्ट पेज करो। यहां पे 2 मेंबर पार्लियामेंट और 11 अतिथि। उस कार्ड के अंदर 11 विधायक भाजपा के और 2 मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के, ये इधर है। अब कोई भी सीधा साधा इंसान फ्रॉड आदमी नहीं समझेगा, इसके ऊपर विश्वास करेगा कि जहां पे चीफ मिनिस्टर से लेके एमपीज, सेंट्रल मिनिस्टर और इतने सारे लोग जिसके फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के जा रहे हैं, उसके ऊपर आप सब समझ सकते हो कि कोई भी इंसान इसके ऊपर भरोसा करेगा। और इसी के चलते 6,000 करोड़ मिडिल क्लास गरीब लोगों के डूबे हैं। भाजपा ने ये स्कीम चलाई है। मोदी जी पहले कहते थे चुनाव के वक्त, एक भी चोर, एक भी भ्रष्टाचारी को बाहर नहीं रहने दूंगा। देश की जनता ने सोचा समझा कि सबको जेल में डालेंगे, पर वो उनका कहना था कि एक भी चोर, एक भी भ्रष्टाचारी को बाहर नहीं रहने दूंगा, सबको बीजेपी में ले लूंगा। तो जितने भी ये हैं वो बीजेपी में गए और अपनी दुकान चलाते हैं, लोगों के करोड़ों ले लेते हैं और फुर्स से बाहर उड़ जाते हैं। और उसका फायदा बीजेपी को बताना चाहिए कि बीजेपी को कितना मिल रहा है। आप सबको याद होगा, मैंने पूरे एविडेंस के साथ डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की एफिडेविट के साथ आपको यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कहा था कि नीट का पेपर लीक का एपी सेंटर गुजरात में है और जो मेन पकड़े गया, जेल के पीछे गया, वो बीजेपी का नेता है। और उनका क्या पोजीशन थी मैंने आपको बताई थी। उसी वक्त पे मैंने आपसे ये भी कहा था कि जिस स्कूल ने ये सारा फ्रॉड किया और आज भी जेल के अंदर है, उसके फंक्शन में चीफ मिनिस्टर भाजपा के, सेंट्रल मिनिस्टर बीजेपी के उसके फंक्शन में गए थे। सारे फोटोग्राफ्स मैंने उस वक्त भी बताए थे। सूरत में ड्रग्स जिनसे पाई गई वो भाजपा का नेता निकला और ड्रग्स की सप्लाई करने वाला बीजेपी का ये आदमी, जिसके सारे फोटोग्राफ्स और बीजेपी से संपर्क पूरा पाया गया। तो यही है कि फ्रॉड करने वाले, चोरी करने वाले कहीं ना कहीं इसी के साथ मिलते हैं। ये 6,000 करोड़ रुपए लोगों के डुबाने वाला, अब उसकी सही जांच हो ये जरूरी है। क्योंकि यहां जो कार्ड में नाम है, मुझे किसी ने बताया कि मिनिस्टर के परिवार के सदस्य भी इनके साथ जुड़े हैं। तो अगर गुजरात की पुलिस या कोई तोता यहां से जांच करेगा तो गरीब के पैसे वापिस आना नहीं है। इसी को चलते हम मांग करते हैं कि अगर बीजेपी सही में न्याय दिलाना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए सीबीआई की जांच हो, ताकि 6,000 करोड़ का मामला है, गरीब लोगों के पैसे हैं, तो वहां पे इसकी जांच सही हो, ये हम मांग करते हैं। 3,000 इनके एजेंट्स थे। एजेंट्स को
5% से लेके 25% तक कमीशन मिलता था। एजेंट को एक गोवा ले जाता था घूमने, और अगर आप ज्यादा पैसा लाके इकट्ठा करके देते हो तो आपको फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट में मिलेगी। थोड़ा कम लाए हो तो आपको छोटा एसयूवी मिलेगा, और उससे कम पैसे लाए हो तो आपको 4 व्हीलर छोटी गाड़ी मिलेगी। माने एजेंट्स के लिए स्कीम थी, और इसी को चलते गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के 6,000 करोड़ बीजेपी से जुड़ा हुआ ये फ्रॉड आदमी लेके गया है। अगर किसी की तस्वीर किसी कांग्रेस वाले के साथ दिख जाती है तो बीजेपी का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट छत पे चढ़ के चिल्लाता है कि ये तो कांग्रेसी है। भैया, यहां तो आपका नेता है, खेस है, टोपी है, सीएम है, सेंट्रल मिनिस्टर है, स्टेट के मिनिस्टर्स है, एमपीज है, एमएलएज है, सब है। तो भाजपा जवाब दें कि क्या रिश्ता है इनका, क्यों गए भैया आप? अगर कॉमन मैन है और सीधा कोई सदस्य बन गया है तो उसके लिए क्या आपके बड़े बड़े लोग, क्या अमित शाह उससे मिल लेता क्या? अपने साथ फोटो हो जाती क्या उनकी? तो ये सारी चाल चलन और चरित्र दिखाता है। मैं खुद भी एक मिनिस्टर रहा हूं गुजरात में परंपरा रही कि अगर मंत्री या मुख्यमंत्री को कहीं जाना है तो किसी पब्लिक फंक्शन में किसी ने इनवाइट किया है तो आईबी डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पहले जांच करता है। मैंने खुद काफी मेरे प्रोग्राम ऐसे लिए हुए कैंसिल किए थे जब आईबी ने कहा कि साहब आप जिस प्रोग्राम में जा रहे हो उसका ऑर्गेनाइजर का चाल चलन या चरित्र हमें ठीक नहीं लगता है, तो हम नहीं जाते थे। तो क्या जहां मुख्यमंत्री जाते हैं, जहां सेंट्रल मिनिस्टर जाते हैं, जहां देश के गृह मंत्री जा रहे हैं, उनके साथ फोटो निकल रही है, तो क्या आईबी ने नहीं बताया था कि बीजेपी का पट्टा पहना हुआ आदमी, बीजेपी की टोपी पहना हुआ, केसरी टोपी पहना हुआ आदमी 6,000 करोड़ की टोपी लोगों को पहना के गरीब, मिडिल क्लास, किसान, रिटायर्ड, टीचर्स, इनके पैसे हत्या सकता है? यहां आप मत जाइए। ये इंफॉर्मेशन आईबी ने क्यों नहीं दी, और दी तो ये नेताओं ने क्यों नहीं मानी? उसका जवाब भी भाजपा दें, ये मैं मांग करता हूं।